हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज मित्रों आपके साथ चर्चा जो करने जा रहे हैं हम, ये सितंबर का जो महीना आने वाला है 2020, उस सितंबर माह के राशिफल की चर्चा आपसे हम करेंगे। 12 राशियों के जातकों की, अलग अलग राशियों की चर्चा आपके साथ की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा तरीका है राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की जो वर्तमान में गोचर में स्थिति होती है उससे जरूर अवगत कराते हैं। हमारा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि इस विषय में आपको जानकारी हमारे विचार से बहुत आवश्यक है होना, कि ताकि आपको भी ये पता लग सके कि कौन से ग्रह इस समय गोचर में उनकी स्थिति क्या है, कहाँ उनका संचार हो रहा है, कब उनकी राशि परिवर्तन होगा, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएंगे, और कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, कब वक्री होंगे, कौन ग्रह किस ग्रह के साथ बैठेंगे, अपने शत्रु ग्रह के साथ, मित्र ग्रह के साथ। अब जो लोग इन चीज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, तो यही कहा जा सकता है कि फिर तो ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, शौक है, तो आपकी जिज्ञासा अवश्य इस ओर होगी ये जानने की कि ग्रहों की स्थिति क्या है इस माह। क्योंकि मुख्यतः जो भी हम ये राशिफल की चर्चा आपके साथ करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक, ये इन ग्रहों का ही जो परिणाम निकल करके आते हैं स्थिति के अनुसार, उसी की चर्चा आपसे करते हैं। ये ग्रह ही तो आपको फल देते हैं, तो इसीलिए इनके विषय में जानकारी होना मैं समझता हूँ आप सभी जातकों के लिए आवश्यक है। तो चलिए आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और ग्रहों की गोचर में वर्तमान में स्थिति के विषय में। तो सर्वप्रथम आरंभ करेंगे सूर्यदेव से। तो देखिए, सूर्यदेव जो हैं वो वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। सिंह राशि जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन 16 सितंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और 16 सितंबर को ये अपनी स्वयं जो इनकी स्वयं की राशि सिंह है, वहाँ से ये निकल करके और जो कन्या राशि है उसमें, ये जो इनकी सम राशि है कन्या, उसमें इनका प्रवेश होगा। और जब ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो इनकी युति जो है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगी 22 सितंबर तक, सिर्फ 22 सितंबर तक, यानी कि 6 दिन, 7 दिन, 6 से मतलब 16 सितंबर से और 22 सितंबर तक बुध के साथ ये कन्या राशि में रहेंगे। अब क्यों रहेंगे, एक हफ्ते का ही समय ये क्यों हमने बताया, क्योंकि बुध जो है वो 22 सितंबर के बाद यहां से निकल जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मेष में उनका संचार चल रहा है, कर रहे हैं वो, और पूरे महीने ये अपनी इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे। लेकिन ये 10 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब हम हमेशा आपको बताते हैं कि ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, और पूरे महीने ये वक्री ही रहेंगे अपनी स्वयं की राशि मेष में। अब आपसे चर्चा बुध ग्रह की करेंगे। तो देखिए, बुध ग्रह, जैसा कि अभी हम सूर्यदेव की जब चर्चा कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि उनका जो बुध के साथ युति होगा कन्या राशि में 16 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेगा। तो वो इसलिए ही कह रहे थे क्योंकि अब बुध ग्रह जो हैं सिंह राशि में चल रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर को ये पश्चिम में पहले तो उदय होंगे सिंह में चलते चलते, और 2 सितंबर को इनका प्रवेश हो जाएगा कन्या राशि में। 2 सितंबर को ये सिंह राशि से निकलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और निकल करके स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे।
तथा 22 सितंबर को ये दोबारा फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि ये अपनी कन्या राशि से भी निकलेंगे 22 सितंबर को, और वहां से जब ये निकलेंगे तो ये तुला राशि में इनका प्रवेश होगा, जो कि इनकी परम मित्र राशि है, जहां इनका जो संचार है तुला राशि में फिर 22 सितंबर से लेकर और माह के अंत तक होता रहेगा। इसी प्रकार तुला राशि में यह बुध ग्रह की स्थिति रहेगी सितंबर के महीने में। अब आपसे गुरु बृहस्पति की चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि में इस समय संचार कर रहे हैं, धनु राशि में, लेकिन वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका। और वक्री अवस्था आपको अभी बता चुके हैं कि उल्टी चाल। तो क्योंकि गुरु बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हैं और अपनी स्वयं की राशि धनु में चल रहे हैं, और उनका इस समय जो वहाँ पर धनु राशि में साथ है, यानी कि युति बनी हुई है, वो किसके साथ है? अपने समग्रह केतु के साथ। उनके जो समग्रह केतु हैं वो भी उन्हीं की राशि धनु में ही उन्हीं के साथ विराजमान है। केतु भी उसी राशि में संचार कर रहे हैं। तो वहाँ पर गुरु की जो है वो युति, लेकिन ये युति बहुत कम टाइम रहेगी। इससे पहले तो आपको हम ये बता दें, युति की बात करेंगे, इससे पहले बता दें कि गुरु बृहस्पति जो कि अभी आपको हमने कहा कि वक्री चाल चल रहे हैं, ये 13 सितंबर को, इस महीने की 13 तारीख को सितंबर की, ये मार्गी होंगे। ये दर्शकों आपके लिए बहुत शुभ समाचार है गुरु बृहस्पति की ओर से कि 13 सितंबर को ये अपना सीधा चाल चलना आरंभ कर देंगे। और फिर इनकी जो युति है केतु के साथ अपनी राशि में धनु में, वो 23 सितंबर तक रहने वाली है सिर्फ। वैसे तो ये अपना पूरे माह इसी अपनी स्वयं की राशि में ही इनका संचार होगा, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। राशि परिवर्तन होगा केतु का, वो हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि 13 सितंबर को ये मार्गी होंगे और इनकी युति केतु के साथ इस सितंबर महीने की 23 तारीख तक रहने वाली है, धनु राशि में ही, अपनी राशि में गुरु की। तो अब आगे आपसे चर्चा करते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके। ये कर्क जो है ये इनकी शत्रु राशि कहलाती है शुक्रदेव की। तो शुक्राचार्य जी जो हैं वो 1 सितंबर से अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मिथुन से निकलेंगे और शत्रु राशि कर्क में प्रवेश इनका होगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। ना तो ये अस्त हैं ना ये वक्री हैं, बिल्कुल उदय हैं, मार्गी अवस्था में बिल्कुल एकदम सही स्थिति में है। और इसी महीने फिर ये दोबारा भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्रदेव। ये इस महीने की, सितंबर महीने की 28 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से भी निकलेंगे और अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, यानी कि सूर्य के घर में प्रवेश करेंगे 28 सितंबर को शुक्र। शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में, अपने घर में है, अपनी राशि में है, मकर राशि में है शनिदेव, लेकिन क्या है? वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और पूरे माह इनका अपनी इसी राशि में ही संचार मकर राशि में चलता रहेगा। लेकिन 29 सितंबर यानी माह के बिल्कुल अंत में जाकर 29 सितंबर को ये मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और दर्शकों, ये भी आपके लिए शुभ समाचार है। शनिदेव की स्थिति अपने घर में 29 सितंबर से काफी मजबूत होने जा रही है। बहुत अच्छे फल आप लोगों को प्राप्त होंगे शनिदेव की तरफ से। किस रूप में होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा हम अलग अलग राशि के जातकों से जो आप किसके साथ करेंगे आपको पता लग जाएगा। अब आगे आपको हम राहु के विषय में बताने जा रहे हैं कि राहु ग्रह जो है ये वर्तमान में अपनी जो इनकी उच्च राशि है मिथुन, उसमें इनका संचार हो रहा है। लेकिन इस माह की 23 तारीख को ये भी राशि परिवर्तन करेंगे और 23 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि मिथुन से निकल करके इनका प्रवेश कहां पर होगा? अपनी परम मित्र राशि वृषभ में।
यानी कि शुक्र के घर में। और लगभग 1.5 वर्ष के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं राहु। पिछले 1.5 वर्ष से ये इस मिथुन राशि में ही थे। तो राहु, मैं यहां पर एक विशेष तौर पर राहु की ही बात कर रहा हूं, बाकी 8 ग्रहों की नहीं कर रहा हूं। कि देखिए राहु जो हैं, क्योंकि मिथुन राशि में जैसा हमने कहा कि उच्च के होते हैं, तो इन्होंने मिथुन राशि के जो जातक हैं, राहु ने उनको बहुत लाभ उनसे प्राप्त हुआ है। राहु से मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको, बाकी 8 ग्रहों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राहु की। राहु से बहुत लाभान्वित रहे हैं मिथुन राशि के लोग पिछले 1.5 वर्ष। और कन्या राशि के लोगों को भी बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है राहु से। अब वो आगे इनका क्या फल भिन्न भिन्न राशि के जातकों को रहेगा, उसकी चर्चा भी आपसे अभी राशि की जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। अंत में केतु ग्रह की बात आपसे कर लेते हैं। तो देखिए केतु ग्रह, मैंने अभी कुछ इशारा किया भी था आपसे जब गुरु बृहस्पति की बात चल रही थी कि वो धनु राशि में वक्री अवस्था में संचार हो रहा है उनका, लेकिन 13 सितंबर को वो मार्गी होंगे और 23 सितंबर तक उनकी युति धनु राशि में गुरु बृहस्पति की केतु के साथ बनेगी। तो वही चीज़ अब यहाँ पर आपको मैं थोड़ा खुल के बता देता हूँ केतु के विषय में। तो देखिए जो केतु ग्रह हैं, ये वर्तमान में, जैसा कि बार बार चर्चा कर रहा हूँ मैं इस बात की, कि धनु राशि में ये संचार कर रहे हैं। धनु राशि इनकी अपनी उच्च राशि कहलाती है। गुरु सम, जो इनके सम ग्रह हैं वो गुरु बृहस्पति हैं और उनके साथ इनका संचार चल रहा है। लेकिन क्योंकि 23 सितंबर को केतु भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि से ये निकलेंगे। और धनु राशि से जब ये निकलेंगे तो ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी अपनी मित्र राशि है केतु की। ये भी 1.5 वर्ष के बाद अपनी राशि चेंज करने जा रहे हैं। राहु और केतु ये दोनों एक ही साथ एक ही समय अपना राशि परिवर्तन करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, दोनों का एक साथ होता है। ये 180 डिग्री एंगल पर रहते हैं हमेशा। तो मित्रों, ये जो हमने अभी आपसे चर्चा की है, ये उन 9 ग्रहों के विषय में की है कि जो इस सितंबर के महीने में उनकी क्या स्थिति रहेगी, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा की है विस्तार से। अब इन 9 ग्रहों का जो हमने एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, और करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 12 राशियों के जातकों को किस किस रूप में ये ग्रह, 9 ग्रह क्या क्या फल देने जा रहे हैं इस माह, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे एक एक राशि की। तो दर्शकों, अब आपके साथ हम चर्चा करेंगे मेष राशि के जो जातक हैं उनका माह सितंबर 2020 का राशिफल क्या कहता है 9 ग्रहों के स्थिति के आधार पर। और मित्रों, आप ठीक मेरे पीछे जो चार्ट बना हुआ है आप मेष राशि के जातकों का, उस चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये आपकी सुविधा के लिए हम चार्ट बनाते हैं ताकि आप उन घरों में देख सकें कि कौन ग्रह किस घर में किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। तो आप उसको देख करके भी अंदाज़ा आपको अच्छी तरह से लग जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो उसको देख करके भी आप समझ सकते हैं। तो आइए अब आपके साथ चर्चा करते हैं व्यवसाय के विषय में। इस माह आप मेष राशि के जो जातक हैं उनके व्यवसाय में, यानी रोजगार हो या फिर व्यापार से जहाँ से भी आप जुड़े हैं, संबंधित हैं, सभी कार्यों में मिले जुले परिणामों की इस माह प्राप्ति आपको होगी। ये तो हमने आपको एक उसका टोटल विश्लेषण ये निकल करके आया है। अब कैसे कैसे होगी थोड़ा सा उसके विषय में भी जान लेते हैं। आपको अपने कार्यों को पूरा करने में जो समस्याएं आ रही थीं, वे अभी कुछ और दिन इसी प्रकार से चलने वाली हैं। हालांकि उन समस्याओं या चुनौतियों में से कुछ का समाधान भी आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 100% आपको समस्याओं से ही जूझना पड़ेगा और कोई समाधान भी नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उसमें से कुछ समस्याओं का समाधान आपको समय समय पर मिलता भी रहेगा, यानी कि आपको अपने विभाग में कुछ शुभ परिणामों की प्राप्ति भी होती रहेगी। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा इस माह कि जिन ग्रहों की स्थिति में बदलाव यानी परिवर्तन आ रहा है, उनका प्रभाव भी आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों पर पड़ना स्वाभाविक है। यह भी आपको यहाँ पर
समझना होगा। जैसे कि माह के मध्य में जाकर आपके स्वभाव में कुछ उग्रता या क्रोध की अधिकता रहेगी, जिसका सीधा प्रभाव आपके अपने व्यवसाय पर पड़ सकता है। इसलिए आप इस माह बहुत ही धैर्य के साथ सभी कार्यों को पूरा करने की चेष्टा करें। आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि बहुत पेशेंस के साथ, समझदारी, सूझबूझ के साथ अपने कार्यों को पूरा करें। माह के अंत में आपको अपने भाग्य का सहयोग प्राप्त होना आरंभ होगा, जिसके कारण आपकी अपने विभागीय कार्यों को, जो विभाग से संबंधित आपके कार्य हैं, कोई भी कार्य हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अधिक दिलचस्पी आपकी बढ़नी शुरू भी होगी उन कार्यों में के प्रति। वैसे इस माह आप थोड़ा कोशिश करें कि सभी के साथ मिलकर सहयोग करें किसी भी कार्य को लेकर के, और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इस माह के पश्चात निश्चित रूप से, जैसा हम कह रहे हैं कि इस माह के पश्चात निश्चित रूप से आपके अपने व्यवसाय में उत्साहवर्धक परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। यह महीना आप किसी प्रकार निकालें, आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। वो हम अक्टूबर का जब राशिफल की चर्चा आपके साथ करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे विस्तार से कि कैसे कैसे रहेगा। वित्तीय स्थिति, वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी सितंबर के महीने में? इस माह आपकी आय सामान्य से कम होने की संभावना है मित्रों। माह के अंत में अकस्मात कुछ धन का लाभ कहीं से हो सकता है। सुख सुविधाओं का लाभ तो आप पूरे माह प्राप्त करते रहेंगे, इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। और माह के अंत में अकस्मात धन के लाभ के साथ साथ आपका व्यय भी हो सकता है, इसकी भी बहुत संभावना है। वैसे अगर देखा जाए इन टोटल कि आर्थिक स्थिति आपकी एवरेज रहने वाली है, सामान्य रहेगी। प्रेम संबंध, आपको इस माह अपने प्रेम संबंधों में कुछ अधिक मजबूती महसूस करेंगे आप, लेकिन यह संबंध आपके जो हैं वो मित्रता तक ही सीमित रह पाएंगे। अभी इन संबंधों की जो है वो वैवाहिक संबंधों में परिवर्तित होने की संभावना हमें दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। आगे चर्चा आपसे करेंगे पारिवारिक संबंधों के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि इस माह उत्तरार्ध तक तो परिवार में संबंध सामान्य रहने वाले हैं आपके पारिवारिक संबंध, लेकिन माह के अंत में पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ असहमति, कुछ सहमति ना बने कि कुछ बातों को लेकर के, ऐसी कुछ स्थिति रह सकती है। विवाहित व्यक्तियों के जो वैवाहिक संबंध हैं उनमें भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि माह के अंत में स्थिति में काफ़ी सुधार आपको दिखाई देगा और तनाव में भी कमी आएगी। पति पत्नी के बीच शिक्षा, शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को इस माह के आरंभ से और मध्य के बीच बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, लेकिन महामध्य से और महाअंत तक इन परिणामों में कुछ कमी हो सकती है, जो कि आपके लिए सुखद नहीं है। इस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान, बताना चाहेंगे कि आपको अपनी संतान की ओर से माह के मध्य तक बहुत ही उत्साहवर्धक परिणामों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन माह मध्य से और अंत तक आपको कुछ निराशा हो सकती है अपनी संतान को लेकर के। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पूरे माह आपका सही रहेगा, अच्छा रहेगा, परंतु माह के अंत में स्वास्थ्य में कुछ मामूली गिरावट आप महसूस करेंगे। उपाय, उपाय कौन से करें कि जो समस्याएं छोटी मोटी इस माह आपने जो सुनी है अलग अलग क्षेत्रों में, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाए। बहुत सरल आसान उपाय। नंबर 1, भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करें, और विशेष रूप से जो छात्र लोग हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़्यादा आवश्यक है। और गायत्री मंत्रों के जाप करने हैं, 1 माला कम से कम प्रतिदिन। और जो मंत्र है वो आपको हम पढ़ करके बता देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, इसकी 1 माला या 3 माला जितना भी आप कर सकते हैं प्रतिदिन कीजिएगा। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मित्रों, आप मेष राशि के जातकों का माह सितंबर 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को भी सब्सक्राइब
करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाइए, ताकि जो भी हमारे आने वाले नए कार्यक्रमों के जो वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।